विपक्ष की भूमिका हम ही लोगों ने निभाई। पूरा आज प्रदेश और देश हर वर्ग, चाहे किसान, गरीब मजदूर, खेत में काम करने वाले लोग, छोटे दुकानदार, हमारे कर्मचारी, आज सब वर्ग सड़कों के ऊपर हैं। और आर्थिक मार्ग, ऊपर से कोरोना, तीसरा सरकार के गलत नीयत और उनकी नीतियाँ। अभी जिस तरीके से 3 कृषि और पूरा यहाँ मंडियों की व्यवस्था होती थी वो ख़त्म करने की कोशिश है। MSP PDS जो सिस्टम था उसको ख़त्म कर देंगे आने वाले समय में। और इसीलिए किसान और आमजन वो सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। लेकिन हुआ क्यों, ये किसके इशारे पर है, ये एक गहरी साजिश समझने की ज़रूरत है। और गहरी साजिश ये है कि महापूंजीपतियों के इशारे पर भ्रष्ट जो नेता है कांग्रेस और भाजपा के, वो मिलकर के इस तरह के कानून बनवा रहे हैं। संसद में गायब हो जाते हैं, एक तरफा कानून बन जाते हैं। विधानसभा का सत्र 3-3 घंटे चलता है। अरे निकम्मे लोगों, 3 घंटे विधानसभा चलाने के लिए क्या आपको इतनी तनख्वाह लोग दे रहे हैं क्या? क्या जनता की गाड़ी कमाई, जो लोगों का खून पसीने की मेहनत, जो टैक्स ये लोग देते हैं, वो इसलिए देते हैं कि आप 3 घंटे वहाँ पर जाओ, उसके बाद ख़त्म कर दो? क्या इसलिए देते हैं कि जब कोई महत्वपूर्ण कानून के ऊपर डिबेट डिस्कशन हो, आप सदन में मत आओ, बाइकआउट करके चले जाओ? तो अब धीरे धीरे लोग इसको समझ रहे हैं। हम भी कुछ लोगों से सीख रहे हैं, कुछ लोगों को बता रहे हैं। और आने वाले समय में हरियाणा से लेकर के देश में एक मजबूत विकल्प तैयार होगा, जो इन लोगों का आने वाले समय में सफाया करेगा। तो बहुत बढ़िया रुझान है। और वो लोग जो साधारण परिवारों के हैं, ईमानदारी से अपने सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, स्वाभिमानी है, उन सबको हम एक साथ इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जिनका स्वाभिमान मर चुका है, जिनके अंदर खुदगर्जी है, जिनके अंदर ईमानदारी नहीं है, वो लोगों की अपने को ज़रूरत भी नहीं है। बेईमान का टोला, बेईमान और गद्दार वो कहीं और जाओ, गुलाम उनका साथ दो, और जो अच्छे लोग हैं वो हमारे साथ आओ। तमर साहब, अगर बात करें बड़ौदा विधानसभा जो उपचुनाव है वो आ रहा है, तो उसमें अपना क्या रहेगा? हमारा तो जो वहाँ के लोग फैसला करेंगे उनका हम साथ देंगे। अच्छे के लिए अगर वो होंगे, मैं तो उनको गाँवों में जाके घूम घूम के कह के भी आया हूँ कि भाई जो आप फैसला करो मुझे बता देना, मैं आपको कन्विंस करूँगा, हम वाद संवाद करेंगे, या तो आप मुझे कन्विंस कर देना है, मैं आपको कन्विंस कर दूँगा। ये जो दोनों पार्टियाँ हैं, ये मिली भगत से आपका शोषण करने में लगी हुई है। और शोषण की व्यवस्था के खिलाफ एकजुट हो जाओ, पंचायती उम्मीदवार, अच्छा उम्मीदवार लेकर के आओ, ताकि इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को हम मिलकर के आगे बढ़ा सकें। ताज्जुब की बात वहाँ पर यह है कि जनता बीजेपी को हराना चाहती है, गठबंधन को हराना चाहती है, और कांग्रेस बीजेपी को जिताना चाहती है। तो आप मामला समझ सकते हैं कि देश की राजनीति किस तरफ जा रही है। और ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है लोकतंत्र के लिए कि जो मेन 2 पार्टियाँ हों वो एक दूसरे से मिल कर के एक दूसरे की मदद करें, चुनाव लड़ें, लोगों को गुमराह करें, और भोली भाली जनता उनके इस मकर जाल में फंस जाए। तो साहब, जैसे आपने कहा कि एक नया विकल्प की तैयारी हो रही है, कुछ दिन पहले जो है पूर्व विधायक रहे हैं श्याम सिंह राणा यहाँ से, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है, वो भी कुछ इसी प्रकार की बात कर रहे थे। क्या तीसरा कोई दल बनने वाला है हरियाणा में? हमारी तो बात नहीं हुई। जो अच्छी सोच के लोग हैं उनको तो छोड़ ही देना चाहिए। जो मैंने बता दिया, तो मिले हुए लोग हैं, 135 करोड़ जनता के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे। तो जो लोगों की संवेदनशीलता है, जो मुद्दों और सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी, कांग्रेस से भी, और भी कोई दल है या दलदल है, उससे बाहर निकल करके आएंगे और वो हमारा साथ देंगे। मतलब मानते हैं कि तीसरा मोर्चा ज़रूरी है? नहीं, ये तो लोग चाहते हैं कि इनके अलावा, क्योंकि इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा है। जी। मजबूरी में जब 2 ही लोग होंगे मैदान में, तो 2 पहलवान होंगे, तो एक का तो समर्थन आपको करना पड़ेगा। 4 पहलवान खड़े कर दो, 5 कर दो, और बढ़िया मजबूत लोग लेके आओ, अच्छा पहलवान तैयार करो। अभी तो समय है, और जब वो तैयार होगा तो लोग उसको वो करेंगे। ये जो जिन्होंने देश का पूरी इस सिस्टम को खोखला कर दिया है, जो दिमाग की तरह देश को चाटने में लगे हुए हैं, जो महापूंजीपतियों के इशारे पे काम कर रहे हैं, उनको क्यों बर्दाश्त करेंगे लोग?
आज कर्मचारी सड़कों के ऊपर, किसान मजदूर सड़कों के ऊपर, कृषि कानून ये अभी देखे हमने, इसी तरीके से श्रम कानून नए नए बना दिए इन्होंने ताकि मजदूर को मार सके। तो ये सारा वो है। और ऐसे में ऊपर से जो घटना हमने हाथरस में देखी, बलरामपुर में देखी, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है और ऊपर से सरकार की गुंडागर्दी और तानाशाही वो है। रात को जो बेटी जिसकी मैं मतलब कहूँगा मर्डर ही उसका हुआ है, उसके शव को जिस तरीके से रात को 2 बजे जलाया गया, ये कोई हरियाणा और देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ मेल तो खाते है नहीं मामला। और कई लोग अब जिन्होंने मिर्चपुर करवाया, गुहाना भगाना करवाया और तमाम जो चीज़ें हुए, 5 साल जिन्होंने न बहन बेटियों की चिंता करी, न गरीब आदमी की चिंता करी, न दलितों की चिंता करी, अब वो जा कर के राहुल गांधी को धक्के मरवा रहे हैं वहाँ पर। क्या कहेंगे, जैसे राहुल गांधी उनकी एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी जब अगर जैसे महाराष्ट्र में संतों की हत्या होती है, उसके बाद कुछ मीडिया हाउसेस भी हैं जो इस प्रकार के इस मुद्दे को उछालते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस जो है ना इस मुद्दे पर साथ नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही अब इस कांड के बाद जो है राहुल गांधी वहाँ पर जाते हैं, उनको धक्के मारे जाते हैं, क्या कहेंगे? इसमें सेलेक्टिव होने की जरूरत नहीं होती। मुद्दे होते हैं वो मुद्दे होते हैं, मुद्दे और सिद्धांत और अगर विचारधारा की लड़ रहे हैं लड़ाई, तो वो सब जगह नेताओं को जाना चाहिए, सबके जा कर के दुख सुख में शरीक होना चाहिए और समस्या का समाधान आने वाले समय में निकले, दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो। इस पे पूरे समाज और पूरे देश को मिल करके बढ़िया कानून बनाना चाहिए। जो निर्भया के बाद जिस तरीके से फंड्स का एलोकेशन हुआ, कई साल तक तो फंड ही नहीं खर्च कर पाए। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले बेटी मिटाने पे लगे हुए, तो बहुत चिंता का विषय है। और ऐसे में नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, सब लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और जिम्मेदारी जब हम अपनी अपनी लेकर के उसके ऊपर काम करेंगे तो बेईमानों का राज बदलेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।